हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका इकोनॉमी सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र में आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आप लोग के बीच में मैं लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें सारे प्रश्न जो आपको सॉल्व कराता रहता हूँ सर। इसमें आपको एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्रश्न है। आज हम जो चर्चा करेंगे प्रश्नों वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों। जो पढ़ने वाले हैं आज हम प्रश्न वो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए दोस्तों देखते हैं अपने जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न में किस तरीके कौन से प्रश्न हैं और इसमें हमें क्या पढ़ना होता है और आपका जो प्रश्न है क्या आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं या नहीं। अगर प्रीवियस ईयर में अगर आप थे तो अगर जो भी छात्र छात्रा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे उसमें से ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ था, तो वही प्रश्न आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न है। प्रश्न में आपका फर्स्ट नंबर है कि नीचे दिए गए बाजार मांग सूची में से, अब ये आपकी बाजार की मांग सूची है, इसमें बताया जा रहा है कि मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग से, यानी कि मध्य बिंदु जो सूत्र है उसके प्रयोग से, जो मध्य बिंदु का सूत्र है उसके प्रयोग से ए से बी और एवं बी से सी दोनों स्थितियों में मांग की कीमत का लोच ज्ञात करें। अब जो मांग की कीमत का लोच है अगर आप तभी जानेंगे जब इसका आपका फॉर्मूला याद होगा। अब जैसे जो प्रश्न है वो आपका दिया गया है ए बी सी, ये आपके बाजार दिया गया है और बाजार जो मांग की मात्रा है वो 100 है, 200 है, 300 है और जो कीमत है वो 60, 50 और 40 दिया गया है। यानी कि मांग की मात्रा 100%, 2% और 300%। और वही अगर आप बात करें तो जो कीमत दी गई वो 60, 50 और 40 और ये तीन आपका वो दिया गया है। अब यहाँ पे जो मध्य बिंदु सूत्र है उसके उस विधि से उसके प्रयोग से आप ए से बी, यानी ए से बी की तरफ और एवं बी से सी के यानी कि बी एवं सी दोनों स्थितियों में मांग की कीमत याद करना है। अब आपका जो फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला जो है वो मांग की कीमत में लोच बराबर जो यानी मांग की कीमत की लोच, यानी इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं तो सी इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू नॉट पी अपान P1 माइनस पी नॉट इंटू P1 प्लस पी नॉट अपान Q1 प्लस क्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि Q1 माइनस क्यू नॉट और P1 माइनस पी नॉट इंटू P1 प्लस पी नॉट और Q1 प्लस क्यू नॉट, ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए अभी यही हम आपको वहाँ पे ज्ञात करके बताएंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है इसको और जो ये यानी कि बाज़ार की मांग है इसको कैसे हम निकालेंगे। तो दोस्तों चैनल बने रहें क्योंकि इसमें सारे जो प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार मैं आपको बीच में लेके आता हूँ ये प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके लिए और आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी मांग की मात्राएं बताई जाएंगी, जो भी बाज़ार की वैल्यू आएगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। अब जो फार्मूला है दोस्तों यहाँ से ए से बी की ओर और फिर बी से हम सी की ओर निकालेंगे। अब ए लेस देन बी, यानी कि ए एरो बी, यहाँ पे आता है कि सी ए बी। अब सी लेंगे और ए बी यानी ए बी का फार्मूला लगाएंगे तो ए और बी आपको पता है ये कौन सा है। यहाँ पे ए और बी जो है आपका 100 और 200 है, 60 और 50 है। यहाँ पे जब हम रखेंगे 100 और 200 और 60 और 50, 100, 200 और 60, 50, ये आपका बाज़ार की मांग है और ये आपकी कीमत है ए बी। अब जो अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि जो फार्मूला बताया कि Q1 माइनस क्यू नॉट, Q1 माइनस क्यू नॉट अपान P1 माइनस पी नॉट इंटू P1 प्लस पी नॉट अपान Q1 प्लस क्यू नॉट, वही फार्मूला हम यहाँ पे रखेंगे तो सी ए इंटू बी इज इक्वल टू 200, यहाँ पे आपका आएगा Q1 वैल्यू आप वैल्यू पुट करेंगे 200 माइनस 100, 50 माइनस 60, ये आपकी जो Q1 माइनस क्यू नॉट है। अब आपका जो Q1 दिया गया है वो बी नॉट, जो Q1 दिया जाएगा वो आपका B1 हो जाएगा और जो आपका A1 दिया यानी कि यहाँ पे क्यू नॉट दिया जा रहा है,
मतलब Q1 और Q0, तो Q0 आपका ए की मात्रा हो जाएगी। उसके बाद P1 और P0 आपका P1 जो हो जाएगा वो आपका बी की वैल्यू हो जाएगी कीमत में, और P0 आपका ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी आपको वैल्यू पुट करेंगे। तो CAB इज इक्वल टू 200 माइनस 100 अपान 50 माइनस 60 इंटू 50 प्लस 60 अपान 200 प्लस 100। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 100 में से अगर 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 50 और 60 आपको पता है 110 आ गया। उसके बाद फिर 50 में से 60 घटाएंगे तो -10 हो गया। और वही सेम यहाँ पे करेंगे 200 प्लस 300, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपन इसको भाग दे देंगे यहाँ से। तो आपका टोटल आ जाएगा यहाँ से, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद में फिर 110 अपान -1, इस तरीके से आपका आ जाएगा माइनस, यानी कि -11 अपान 3, तो -3.67 ये आपकी आएगी C इंटू ए बी। यानी कि अब आपका जो आ गया ए से बी की वैल्यू आपकी आ गई। क्या आ गई? ए से बी की वैल्यू। अब हम ज्ञात करेंगे बी से सी की वैल्यू। बी की सी से वैल्यू अगर हम ज्ञात करें तो सी बी एज इक्वल टू, यानी कि सी बी सी इक्वल टू 300 माइनस 200। अब ये 300 कैसे हुआ है वो आप लोग ध्यान से देंगे। अब जो आपकी तीसरी यानी कि सी वाली वैल्यू दी गई है वो 300 दी गई, और बी वाली वैल्यू सेम 200, यानी कि जैसे हम फर्स्ट प्रोसेस किया था उसी तरीके से सेकंड प्रोसेस करेंगे। सेम हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में हमें जो मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 100 मिल जाएगा। उसके बाद फिर -10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर वही काम यहाँ पे जोड़ेंगे, 50 40 90 हो जाएगा। और 300 और 200 प्लस इक्वल अपान हो जाएगा यहाँ पे 500। अब जो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, -9/5 यानी कि -1.8। इस तरीके से आपका वैल्यू पुट हो जाए। इस तरीके से आपका यानी कि ए से बी की, यानी कि अगर हम बात करें तो ए से बी और बी से सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको कुछ इस तरीके से, यानी ए से बी और बी से सी की वैल्यू, ए से बी की वैल्यू है -3.67 और बी से सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1.8। तो इस तरीके से जो आपका अगर पूछे कि मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग से, अगर मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग से ए से बी और बी से सी की स्थितियों की अगर मांग की कीमत का लोच ज्ञात करना है तो फार्मूला आप लगाएंगे C इक्वल टू Q1 माइनस Q0 P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 अपान Q1 प्लस Q0। ये आप फार्मूला लगाएंगी जब आपका मांग की कीमत लोच आएगा। उसका फिर 12 नंबर आपका आता है सेकंड क्वेश्चन की एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समझाइए। यानी कि जब एक मांग का वक्र हो, वक्र आपने भी हमने तो वक्र का मतलब होता है तालिका, यानी एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं, जो विभिन्न बिंदु यानी कि अलग अलग बिंदु पर मांग की जो लोच होता है वो भिन्न भिन्न क्यों होती है समझाइए। यही आपको यहाँ पे समझाने का हम प्रयास करेंगे। उसका इसमें लिखेंगे कि मांग की कीमत में लोच। आपका आएगा मांग की कीमत में लोच में कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। जैसे मांग की कीमत लोच की माप बराबर, यानी कि मांग की कीमत लोच का माप बराबर मांगी गई मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। जैसे अभी जो आपको परिभाषा में बताया कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय मांग की मात्रा में प्रतिशत, यानी कि मांग की मात्रा में प्रतिशत में परिवर्तन और क्या है कीमत में प्रतिशत में परिवर्तन। तो वही यहाँ पे मांग की गई मात्रा में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन या कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन आएगा। फिर आप निकालेंगे कि मांग की आय या लोच। मांग की आय लोच इसमें आएगा कि मांग की आय लोच से अभिप्राय मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। जैसे यहाँ पे बताया कि मांग की आय लोच बराबर मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि जो आपकी जो मांगी गई प्रतिशत परिवर्तन होगी वो लिखेंगे, और नीचे आपका आय में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि जो मांगी जाएगी, जो बाजार की में मांगी जाएगी प्रतिशत मात्रा, उसको यहाँ पे लिखेंगे जो मांग की आय का लोच होगा। और जो आपका आय होगा, यानी जो आपका नेट क्वांटिटी आय होती है, यानी कि महीने का जो होता है, जो भी ग्रोथ हो आपका हो, वो आय में प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। फिर ए बी एक मांग वक्र है जिस पर हम कुछ इस तरीके से आपका होगा,
आपका फिगर होगा। फिगर में हमने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ए बी, जो ए और बी है ये एक मांग का वक्र है। जो ये ए यहाँ से स्टार्ट होती है, बी की तरफ जाती है। उसके बाद में पी हो गया, ये ओ हो गया, एक्स अक्ष हो गया। ये ई इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और ई नॉट लेस देन 1। जो डी वाला ऑप्शन होगा वो ई नॉट इज इक्वल टू 1, और ई वाला ऑप्शन हो जाएगा ई नॉट लेस देन 1। ई नॉट इज इक्वल टू 0 बी लेवल पे, यानी कि यहाँ पे ई नाइट अगर ए में देखें तो ई नॉट इज इक्वल टू इनफाइनाइट में आ जाएगा, फिर एक की तरफ बढ़ेगा ई नॉट, और ई नॉट इज इक्वल टू 1 आएगा बीच में। और फिर वही अगर हम बात करें तो जो लोअर सेगमेंट होता है ई डी, वो हमारा लेस देन की तरफ चलाता है, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन। फिर आपका डी बी नंबर पे हम आएंगे तो ई इज इक्वल टू 0 जाएगा। वही यहाँ पे बताया गया है कि ए बी एक वक्र है जिस पर हम ई डी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट की सहायता से विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बिंदु ए पर ई नॉट इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। बिंदु ई पर अगर हम ज्ञात करें, जो भी हमने आपको फिगर में बताया था, बिंदु ई पर वो आपका आता है ई नॉट ग्रेटर देन 1। सी पर आपका आता है ई नॉट लेस देन 1। बी पर आपका ई नॉट इज इक्वल टू 0, और वहीं डी पर आपका आ जाता है ई नॉट इज इक्वल टू 1। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी सरल मांग पर, यानी कि किसी सरल मांग वक्र पर, यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी सरल मांग वक्र पर भी मांग की जो लोच है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। यानी कि जो हमने अभी ई फिगर में बताया, जो उसकी जो मांग की लोच है, यानी ए बिंदु पर वो इधर आपका जो ईडी है, यानी ईडी का मतलब होता है मांग की लोच। यानी जो मांग की आपकी लोच है वो ए पर ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, और बिंदु ई पर ई ग्रेटर देन 1 होता है, सी पर ई नॉट लेस देन 1 होता है, बी पर ई नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, डी पर ई नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी सरल मांग पर वक्र पर भी मांग की जो लोच है वो अलग अलग आता है, यानी ईडी जो है वो क्या आता है, अलग अलग आता है। तो इसी की वजह से ये आपका जो पॉइंट है, यानी कि मांग की आय का लोच है, इसी वजह से वो अलग अलग आता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक होगी दोस्तों। अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ, जैसे आपका प्रश्न आपको आएगा कि बाजार की मांग एवं पूर्ति का फलन ज्ञात करने के लिए जो क्यू डी क्यू नॉट, ये सारे प्रश्न हमने आपको बताया था, इस तरीके से प्रश्न आपको हम बताएंगे। फिर बाजार में संतुलन कीमत या मात्रा की गणना करना होगा। 30 रुपये की उच्चतम कीमत सीमा की मांग व पूर्ति की मात्रा पर प्रभाव की गणना करें। इससे मांग अधिक या पूर्ति या अधिक के में से क्या होंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे हम बताएंगे। उसके बाद में फिर मांग वक्र चलन एवं मांग का वक्र खिसकाव में अंतर स्पष्ट कर देंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो तक आप लोग इंतजार करिए, और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।